जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करेंगे। साथ में आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और हमारी कुछ पेड कोर्सेज़ भी चलती है, या तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, CGSCF रेंजर का हो, CGPSC प्री हो, पटवारी हो, हॉस्टल वार्डन हो या CG पुलिस हो। किसी में भी ज्वाइन करना है, आप दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं, है ना। नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप कभी भी बात करके या व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है, कोई भी टेस्ट सीरीज, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको परचेस कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है। तो जो आज का टेस्ट सीरीज है, इसको हम चालू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो टेस्ट सीरीज में हम देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट सीरीज में, कि राज्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान की स्थापना किस सन में की गई। ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपको इसका आंसर लगाना है सन 2001 में किया गया। ठीक है। थोड़ा सा जानेंगे खूबचंद बघेल जी के बारे में। कहाँ के निवासी थे वो? रायपुर के निवासी थे। कहाँ के थे वो? रायपुर के निवासी थे। रायपुर में कहाँ? पथरी ग्राम। पथरी ग्राम में ना, पथरी ग्राम में। ये बात को आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को। छत्तीसगढ़ महासभा का स्थापना किया गया इनके द्वारा, ये एक पॉइंट याद रखिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना की गई, इस बात को भी याद रखिए। महासभा और भातृ संघ की स्थापना की गई, दोनों बात को याद रखिए। और याद रखिए कि छत्तीसगढ़ के, है ना, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम सांसद थे। जो बच्चा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए लगा हुआ है, डेटा लिख लो, आपके काम का है। ये पूरा डेटा लिख लो, ये आपके काम का है। यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के हाजी हसन अली सम्मान की स्थापना किस सन में हुई? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आता है। तो इसकी स्थापना हुई है सन 2001 में। ये डेटा तो आपको मिल गया। अब कुछ डेटा मैं लिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला इस चीज़ को याद रखना कि हाजी हसन अली सम्मान, है ना, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उर्दू भाषा की सेवा के लिए दिया जाता है, सेवा के लिए। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है। और याद रखना कि उर्दू शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने 1972 में, ये पॉइंट को लिख लेना, 1972 में मदरसा स्कूल की स्थापना की। इस बात को भी आप याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनका जन्म भी रायपुर में हुआ था ना, इस बात को याद रखिए। डेटा है, ले लीजिए, काम का है आप लोगों के लिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य के महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान की स्थापना किस सन में हुई? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका सही आंसर है सन 2004। चलो, आपने आंसर ले लिया, अब कुछ डिटेल दे रहा हूं, उसको भी ले लीजिए। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल इनका लिखना कि बस्तर के आदिवासी
इन्हें भगवान समान पूजनीय थे, मानते थे। याद रखना, भगवान मानते थे। ठीक है, अब क्या क्या काम किया उसको नोट डाउन कर लो। बस्तर जिला में, कहाँ पे? बस्तर जिला में क्या किया? आदिवासी किसान मजदूर सेवा संघ बनाया। ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम था। इस काम को नोट डाउन करके चलो। ठीक है, नोट डाउन करके चलो, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये सवाल कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, अगला देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में गुंडाधुर सम्मान की स्थापना कब की गई? इम्पोर्टेंट है। इसका आपका सही आंसर है सन 2001 में की गई। ये तो आप जानकारी में आपको हो गया। अब इनके बारे में कुछ बता दूं, ये थे कौन। पहला पॉइंट याद रखना कि बस्तर के स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिए। अगला पॉइंट वो भी इम्पोर्टेंट है ना। देखिए, इनका जो काम बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और बस्तर में इन्होंने बहुत काम किया है। सेकंड पॉइंट, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अच्छा खेलने पर खेल रत्न सम्मान इनके नाम से दिया जाता है। खेल रत्न सम्मान इनके नाम से दिया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, गलत नहीं करना। अगला पॉइंट, इस पे इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं मैं आप लोगों को ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बिल्कुल आप याद रखिए, कलर चेंज करके बता रहा हूं तभी। इस डेट को याद रखिए, 2 फरवरी 1910 में, 2 फरवरी 1910 में बस्तर में ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह के प्रमुख थे ये, है ना। भूमकाल विद्रोह के प्रमुख सेनानी थे, मान लीजिए। क्या थे? सेनानी। इसको याद रखना। और इसी विद्रोह को हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम जनजाति विद्रोह। क्या बोलते हैं? जनजाति विद्रोह। तो याद रखिए, इतना डेटा आप याद रखना अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका 5 तारीख से चालू है। इतना डेटा आप याद करके चलिए, एग्ज़ाम में आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के प्रथम महाराज अग्रसेन सम्मान प्राप्त करता जो व्यक्ति है, उनका नाम क्या था? भाऊ कुष्ठ निवारक संघ कात्रे नगर, ये थे। ठीक है, ये तो प्रथम प्राप्त करता थे। हम थोड़ा जानेंगे महाराजा अग्रसेन के बारे में, एक एक पॉइंट को। पहले पॉइंट को समझेंगे आप। इनका एक नीति था, नीति याद रखिए इनकी नीति का नाम था जियो और जीने दो, ये नीति आप याद रखिए। सेकंड, इसका सामाजिक समरसत्ता के क्षेत्र में, मतलब छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, अगर आप समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं ना, क्या है आपका? सामाजिक समरसत्ता के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा क्या दिया जाएगा? महाराजा अग्रसेन सम्मान दिया जाएगा। अग्रसेन सम्मान दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, नोट डाउन जरूर करना, सवाल बना देगा एग्जाम में, छूटना नहीं चाहिए। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करके बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, अगला देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाला चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र से
अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। किस क्षेत्र से अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो कला एवं संगीत के क्षेत्र पे दिया जाता है। याद रखिए, राजा चक्रधर सम्मान, ठीक है, इसको भूलने वाली बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन मन में आता है, राजा चक्रधर, वो लिखता हूँ मैं इसको, राजा चक्रधर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो याद रखिए, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वो था तबला। क्या था? तबला वो बजाते थे। आप दिमाग में याद रखिए। सेकंड, ठीक है, इनको संगीत की शिक्षा किसने दी है? अगर ये सवाल पूछता है तो लाल नारायण ने दी है। लाल नारायण सिंह इनके क्या थे? चाचा जी थे, इन्होंने दी है। इनकी रचना बहुत सारी है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख लेना कि लखनऊ सम्मेलन में गए थे। लखनऊ के सम्मेलन में इन्हें संगीत सम्राट की उपाधि दी गई है। तो ये तीनों पॉइंट स्टूडेंट्स अगर आप अपने एग्ज़ाम में करके जाते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना। अगला क्वेश्चन को समझते हैं, इम्पोर्टेंट है। राज्य में मिनी माता सम्मान की स्थापना किस सन में हुई? आपका सही आंसर है 2000। ये तो आपने जान लिया कि सन 2000 में मिनी माता सम्मान दिया गया था। ठीक है, अब मिनी माता सम्मान, मिनी माता के बारे में जानेंगे, क्या होता है उनके बारे में डिटेल लेंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाता है इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म हुआ था असम में, छत्तीसगढ़ में नहीं, असम में हुआ था। वास्तविक नाम पूछा जाता है, वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम जब भी पूछा जाएगा तो आप इनका वास्तविक नाम बताएंगे मीनाक्षी। क्या है इनका वास्तविक नाम? मीनाक्षी देवी इनका वास्तविक नाम है। ठीक है, अगर माता का नाम पूछ देता है तो मतीबाई, क्या नाम है? मतीबाई, इसको भी याद रखिए। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ करा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको लिखना ही है, कि लिख रहा हूँ मैं, यहाँ करें, नोट कर लेना। रायपुर से छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद बनी। ये पॉइंट याद रखना, रायपुर से छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद बनी। और याद रखना विधानसभा भवन का नाम, क्या चीज़? विधानसभा भवन का नाम, विधानसभा भवन का नाम इनके नाम पे रखा गया है। इनके नाम पे रखा गया है, इनके नाम पे रखा गया है, नाम पर रखा गया है ना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऊपर में देख लो, यहाँ कने महिलाओं के उत्थान के लिए सम्मान दिया जाता है, मिनी माता सम्मान। तो इतना डेटा कम से कम दिमाग में भरा होगा तो आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। एक और पॉइंट है इस पे, है ना, कि लिख लेना बांगो जलाशय का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है, लिख लेना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, बांगो जलाशय का नाम। ठीक है, लिख लेना, ये डेटा लिख लेना असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट्स, और आप हमारा टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए, छत्तीसगढ़ का खेल विभूति सम्मान किसके नाम पर दिया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है,
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर याद रहिए, शहीद विनोद कुमार चौबे जी। कभी कभी पूछता है, नाम अगर याद रखते हो तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं भी याद रखते हो पर चलेगा, पर मैं बोलूँगा आप बिल्कुल इसको याद रखिए, है ना। शहीद कुमार चौबे जी, ठीक है। इनके बारे में कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। इनका निवास बिलासपुर ज़िला में है। कहाँ पे हुआ था इनका निवास? बिलासपुर ज़िला में। इस बात को याद रखिए बस। वैसे उतना तो चीज़ नहीं है, पर खेल क्षेत्र में, है ना, खेल क्षेत्र में शहीद विनोद चौबे छत्तीसगढ़ शासन पुरस्कार दिया जाता है। ये दोनों पॉइंट को याद रखिए, ठीक है। अगला देखते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? हल्का सा जूम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? अब ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट, महाकौशल। डायरेक्ट याद कीजिए, आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अंग्रेजों द्वारा जेल बंदियों के अत्याचार पर आधारित कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? है ना, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहता है, याद होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्म स्थान, श्री कृष्ण जन्म स्थान, श्री कृष्ण जी का भी जन्म जेल में हुआ था, ये बात तो आपको पता ही होगा। कहाँ हुआ था? जेल के अंदर हुआ था। तो उसी से संबंधित ये चीज़ लिखा गया है ना। तो इस चीज़ को याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है, छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ आकाशवाणी केंद्र नहीं है? सही आंसर है धमतरी। सही आंसर है धमतरी। इस बात को याद रखिए। सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र रायपुर में खोला गया। कहाँ खोला गया? रायपुर में। इस बात को याद रखिए, रट डालिए, ठीक है। अगला देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र किस जिले से प्रकाशित हुआ था? प्रकाशित होना, है ना, प्रकाशित होना, ये लाइन याद रखना और इसका आंसर भी याद रखना। बिलासपुर से हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पिछले वीडियो में बताया हूं मैं, रायपुर था, ठीक है। और याद रखना धमतरी में नहीं है, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो याद रखिए 1963 में। कहाँ पे खोला गया था? रायपुर में खोला गया था आकाशवाणी केंद्र। याद रखिए, गलती नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, चलिए, रायपुर में हिंदी केसरी समाचार पत्र का शुभारंभ कब हुआ? डेट है और डेट याद होना चाहिए। हिंदी केसरी समाचार पत्र का शुभारंभ कब हुआ? 1907 में हुआ है ये। तो डेट याद रखिए, ऐसे डेट से क्वेश्चन निकाल के देता है, डेट से क्वेश्चन आते हैं, है ना, इसको याद रखिए आप, ठीक है। अगला देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रदेश का सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दुर्ग जिले में। कहाँ पे किया गया है? दुर्ग जिले में किया गया है, ठीक है। अगला, अरुणाचल दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो कहाँ से होता था वो? सरगुजा से, और अभी भी होता है, ठीक है। देखो, समाचार से कई क्वेश्चन बनाता है, थोड़ा ध्यान रखिए, इसका आ सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, पत्रिका किसकी शैली का समाचार पत्र है? तो बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दैनिक पत्रिका पेपर आता होगा ना, उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है।
तो टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं। जो बच्चा हमारा टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, इस नंबर पे कॉल करके टेस्ट सीरीज बुक कर ले। अराउंड 3000 क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ठीक है। अगला देखेंगे। चलिए अगला, छत्तीसगढ़ का तहलका किस साप्ताहिक समाचार पत्र को कहते हैं? तहलका नाम सुना होगा आपने, तहलका बस्तर बंधु, ठीक है, बस्तर बंधु को कहा जाता है, इस बात को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन पंडित रविशंकर शुक्ल ने नहीं किया है? आप याद रखिए, नेगेटिव क्वेश्चन आएगा, आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कौन सा किया कौन सा नहीं किया है। तो देखो, नहीं किया है सवाल आया है, तो वो है सरस्वती। अब आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आपको पता चल गया है ना कि ये 3 किसने किया है? पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने। तो ये आप रट डालो, इसको रट डालो, आ जाएगा तो बताते बनेगा, ठीक है। अगला, चलो अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रमुख संध्या दैनिक समाचार पत्र नहीं है। फिर से नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है पूछ रहा है, तो जवाब देंगे आप आवाज़। क्या है आंसर? वो है आवाज़, ठीक है। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। क्या है? आवाज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक अखबार दैनिक महाकौशल का प्रकाशन कब हुआ? डेट इम्पॉर्टेंट है, 1951 में हुआ है। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला, किस महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन 1920 में माधवराव सप्रे की प्रेरणा से हुआ? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कभी कभी ये, है ना। उस क्या नाम है? कर्मयोगी। संबंध याद रखना, माधव राव सप्रे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दंडकाय समाचार किस भाषा में प्रकाशित होता है? बिल्कुल ये पूछ सकता है सवाल। तो सही आंसर है उपरोक्त तीनों भाषा में होता है। अंग्रेजी में भी होता है, हिंदी में भी होता है और हल्बी में भी होता है। ये सवाल पूछ सकता है, याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। चलो, छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन का प्रसारण कब आरंभ हुआ? अब ये डेट पता होना चाहिए। हमारे यहाँ दूरदर्शन कब आया था? 1972 में आया था दूरदर्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम दूरदर्शन का प्रसारण कहाँ आरंभ हुआ था? बैक टू बैक क्वेश्चन है। कहाँ पे आरंभ हुआ था? रायपुर ज़िले में, ठीक है। देखो, डेट वाइज भी याद कर सकते हो। रायपुर ज़िले में 1972 में, है ना, दूरदर्शन का प्रसारण सीजी में हुआ था। लिख लेना, जो बच्चे नहीं जानते, इम्पॉर्टेंट डेट है। चलो अगला क्वेश्चन। चलो, प्रजाबंधु 1947 से कहाँ प्रकाशित होता है? तो पता होना चाहिए, ये बहुत सारे पेपर्स है ना, तो ये होता है खैरागढ़ से, ठीक है। कुछ बहुत पहले के क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट है, याद रखिए आप इसको भी। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ समाचार पत्र बस्तर समाचार का प्रकाशन किस सन से प्रारंभ हुआ? डेट पूछ देता है कभी कभी, कब हुआ है? 1939, ठीक है, याद रखिए इसको भी। अगला क्वेश्चन, चलिए, 1959 में प्रारंभ नई दुनिया नामक समाचार पत्र वर्तमान में किस नाम से प्रकाशित होता है? आपने नाम सुना होगा नई दुनिया करके, तो सही आंसर है आपका देश बंधु, है ना। ये नाम आपने कभी न कभी सुना होगा, देश बंधु करके। अगला, ठीक है,
चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में BSNL की मोबाइल सेवा आरंभ होने का सन किस सन में आरंभ हुआ था? तो सन 2000 में आरंभ हुआ था। तो याद रखिए, ये हमारा टेस्ट सीरीज था, ठीक है, कंप्लीटली कराया गया है। और जो बच्चे CG असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम दिनों के लिए वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके हम अच्छे से कराएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।